Hello everyone, welcome back. So today in this video we are going to start our question 5 of exercise 2.5. तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 4 अभी किया है या रिसेंटली किया है तो आप लोगों को ये आईडी जो है वो याद होगी और ये क्वेश्चन जो है ये आपको पता भी होगा ये कैसे करेंगे. सो क्वेश्चन 4, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई अब आप लोगों को पता है इसमें कौन सी आईडी लग रही है. देखो, क्योंकि इसमें 3 स्क्वायर्स हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और जो आगे का हमारे पास डिजिट्स, जो आगे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं वो भी हमारे पास इन्हीं का प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द आईडी. तो इसलिए हमारे पास इसमें कौन सी आईडी लग रही है, क्योंकि देखो मोस्टली आपके पास ऐसा होगा कि अगर आपके पास 3 परफेक्ट स्क्वायर गिवन है इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही वाली आईडी जो है वो लग रही होगी. +2ab +2bc +2ca. सो दिस इज़ योर आईडी. अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. देखो, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है. इस फॉर्म में हमें ऑब्वियसली इस फॉर्म में बनाना है, हमें फैक्टराइज करना है तो फैक्टर्स हमेशा इसी फॉर्म में हमें बनाने होंगे. अब देखो, अब सबसे पहले a स्क्वायर और 4x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x. b स्क्वायर ये आपने रफ में करना है, ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, ये आपने वहाँ करके नहीं दिखाना है. c स्क्वायर इज इक्वल टू हमें गिवन है 16z का, तो c की वैल्यू यहाँ पर है 4. अब बस यहाँ पर आपने a b c की जगह वैल्यूज़ डालते रहनी है, ठीक है. अब देखो 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x बिना साइन देखे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आएगा माइनस, बाद में देखेंगे. अभी जस्ट a b c की वैल्यूज़ निकाल के इसमें डालते रहो. इंटू में 3y प्लस 2 इंटू में 3y इंटू में 4z प्लस 2 इंटू में 4z इंटू में 2x. अब देखो कहाँ पर आएगा माइनस, बहुत ही इजी सा स्टेप है. देखो, हमेशा आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें पीछे, क्योंकि यहाँ पर कभी माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, दैट इज़ वाई यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा. तो पीछे हमेशा 2 वैल्यूज़ में माइनस गिवन होगा. क्यों, वो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी. अब 2 वैल्यूज़ में गिवन होगा और उसमें हमने ये देखना है कि कॉमन क्या है. अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं, -24yz और -16xz. अब इसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है ये देखना है. देखो, y दोनों में नहीं आ रहा है, z दोनों में आ रहा है, तो z कॉमन है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं z की वहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है. क्या लगा देंगे, माइनस. अब देखो 2 बार माइनस क्यों आएगा, बिकॉज z जो है वो 2 बार आ रहा है, दैट इज़ वाई. और क्योंकि z जो है वो नेगेटिव है तो जहाँ z जाएगा वो वैल्यू को नेगेटिव कर देगा, दैट इज़ वाई 2 वैल्यूज़ में नेगेटिव होगा. और इससे हमें पता चल जाएगा, यहाँ से हम देख लेंगे कि कौन सा जो है हमारे पास कॉमन है वेरिएबल और उसके आगे हमने जस्ट माइनस लगा देना है. अब हमारे पास आ जाएंगे, हमें पता है कौन सी 3 वैल्यूज़ लेनी है, ये वाली a b c लेने हैं. तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर. क्योंकि फैक्टराइज करना है यानी कि फैक्टर्स बनाने, तो पावर हम खोल देंगे तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, ये. And that is our answer. Now we move on to our second part. So here's our second part. 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz. अब आप ये रूट्स को देख के थोड़ा आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट बिलीव मी बहुत ईजी क्वेश्चन है. आपको मतलब सिर्फ एक चीज़ पे को इग्नोर करना है जो कि है ये वाला पार्ट. मतलब हमेशा पीछे वाले पार्ट को ना, चाहे ऐसे टाइप जो हमारा पहला पार्ट था, चाहे ऐसे क्वेश्चन हो या ऐसे क्वेश्चन हो, आपको ये पीछे वाला पार्ट तो इग्नोर ही करना होता है, सिर्फ इसको देखना है आपने, ठीक है. अब देखो ये आईडी
यहाँ पर मैं ऐसे, चलो ठीक है, ये आइडिया है ना। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? रूट 2 का। ये बात तो आप लोगों को पता है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी रूट 2x। देखो ना, रूट 2 को अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ही तो 2 आएगा। तो दैट मीन्स 2 किसका स्क्वायर हुआ? रूट 2 का। सो रूट 2x। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो बी की वैल्यू तो आ गई y। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8z स्क्वायर, तो यहाँ से c की वैल्यू देखो क्या आएगी। 8 को आप लोगों ने ब्रेक कर देना है। देखो 8 होता है ये परफेक्ट क्यूब, क्यूब है 8 परफेक्ट। स्क्वायर के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास इसको खोल लो, ये 1 2, ये 1 2, ये ठीक है, 3 2 है ना, तो उसको मैंने प्रॉपर तरीके से खोल दिया। अब देखो मुझे इसको मैं लिखूंगी कैसे? रुको, एक काम करो, इसको ऐसे ना करके आपको एक और दूसरा मेथड बताती हूँ। देखो ये है ना हमारे पास। अब मेरे को ये स्क्वायर हटा दूंगी तो ये रूट में आ जाएगा। अब रूट के अंदर इसे खोल लो ज़रा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और जेड स्क्वायर को भी खोल लो। अब रूट से बाहर वही वैल्यू आएगी, मतलब पेयर में वैल्यूज़ हमेशा बाहर आती हैं रूट से। पेयर किसके? 2 के पेयर में बाहर आएंगी वैल्यूज़। तो देखो एक पेयर ये बन रहा है 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा। एक पेयर ये बन रहा है z का बन रहा है, तो ये भी हमारे पास बाहर आ जाएगा। अंदर रूट में क्या बचा? 2। तो एक तरह से वेरिएबल हम हमेशा पीछे लिखते हैं, ऐसे नहीं, रुको। तो ऐसे आपके पास ये 8z स्क्वायर का ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर रूट आ गई। 8z स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऐसे आएगा। बहुत इजी तरीका है ये, मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया निकालने का। जस्ट आपने इस पूरी वैल्यू को रूट में लिख देना और खोल देना। 8 2 का क्यूब होता है, और z स्क्वायर z इंटू जेड। अब पर पेयर जो है आपने बाहर निकाल दें। देखो 2 का पेयर बाहर निकल गया, तो यहाँ से एक पेयर में तो हमेशा एक ही सिंगल डिजिट बाहर आता है, और z का पेयर बाहर निकाल तो z, अंदर सिर्फ एक 2 ही बचा। अब क्योंकि हम वेरिएबल पीछे लेके तो 2 रूट 2z हमारे पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपको पता चल गया हमने कैसे निकाला है। अब बस वैल्यूज़ डाल दो, यहाँ पर हम डाल देंगे वैल्यूज़। इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये रूट 2x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 2z होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको मत देखो, आप इसको मत देखो, यहाँ से हमारे पास जो आइडिया उसके अकॉर्डिंगली a और b की वैल्यूज़ यहाँ से डालते जाओ। रूट 2x इंटू वाई प्लस 2, y इंटू में 2 रूट 2z प्लस 2 इंटू में 2 रूट 2z इंटू में रूट 2x। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो देखो वेरिएबल कौन सा कॉमन है दोनों में? ये z है। तो देखो x कॉमन है दोनों में, तो कौन से उसके आगे माइनस आ जाएगा? रूट 2x के आगे। तो जहाँ जहाँ रूट 2x है वहाँ क्या लगा दो? माइनस। अब ये आपके पास जो है ये हमारे पास वो बन गया। अब बस माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर खोल दो इसे। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन 5। आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, बट से मतलब फिर भी इजी था। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।